हेलो स्टूडेंट्स, भागलपुर आईटीआई के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आज आप लोग थंबनेल देख पा रहे हैं कि आखिर आईटीआई के बाद हम लोग क्या करें। आज का बहुत ही सबसे कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के बीच यही आता है कि अब तो हम लोग आईटीआई पास कर चुके हैं, आखिर इसके बाद क्या करें। तो आज इसी टॉपिक पर हम बात करने आए हैं कि आईटीआई करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, आपके लिए क्या सही रहेगा। ये हम आपको अपने अनुभव से और भी जो भी चीज़ है देखे हैं इतने दिनों में, उसके आधार पर मैं आज बताऊंगा। तो ये वीडियो हो सकता है कि थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आप लोग धैर्य के साथ इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप लोगों का मार्गदर्शन हो पाएगा कि आखिर आईटीआई के बाद हम लोग क्या क्या कर सकते हैं और हमारे लिए क्या सही हो सकता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे बड़ा टॉपिक आज यही है स्टूडेंट्स के बीच कि सर आईटीआई पास कर लिया मैंने, अब आईटीआई के बाद क्या करें। सबसे मेन दिक्कत अभी के स्टूडेंट्स के बीच है क्या। आप आईटीआई पास कर चुके हैं, अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट का रिजल्ट आया है 19 से 21 सेशन का, 19-20 सेशन का, या इससे पहले के सेशंस के बच्चे जो भी पास हुए हैं कि वो सभी जो है पास करके आज के टाइम में बिना रोजगार के बैठे हुए हैं। तो उस टाइम को कैसे यूटिलाइज करें, क्या करें जो कि मेरा समय के साथ कुछ कोर्स हो जाए या कोई कहीं जॉब हो जाए, कुछ इस टाइप का बात हो जिससे कि मेरा समय पर सारा चीज़ हो जाए, क्योंकि आज रोजगार की सबसे बड़ी समस्या हमारे देश में है। तो उसको देखते हुए हम लोग इस पर बात करेंगे। तो देखिए, वैसे स्टूडेंट्स हैं जो कि आईटीआई पास कर लिए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम आगे क्या करें, तो उनके लिए बहुत सारा ऑप्शन है। सबसे पहला बात है कि आप आईटीआई पास किए किसी भी ट्रेड से, बहुत अच्छी बात है। इलेक्ट्रीशियन से किए, फिटर से किए, वेल्डर से किए, मैकेनिक डीजल से किए, मैसनिस्ट से किए, किसी भी ट्रेड से आप पास कर गए हैं। इसका मतलब है कि आप टेक्निकल में अपना हाथ आजमा सकते हैं। अब आप देखिए, इसमें दो तरह के स्टूडेंट्स होंगे, मैं बता रहा हूँ कि जो कि आगे पढ़ाई करना चाह रहे हैं, और दूसरा क्या होगा कि जो कि रोजगार चाह रहे होंगे। दो तरह के स्टूडेंट होंगे। रोजगार चाहने वाले वैसे स्टूडेंट होंगे जिनको कि थोड़ा घर में दिक्कत है। घर में दिक्कत कहने का मतलब फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, मतलब उसको पैसे का ज़रूरत है। सभी के साथ एक जैसा हो नहीं सकता है कि सब कोई घर से अच्छे से संपन्न हो जो कि अभी वो आगे कुछ कर सकते हैं। तो आज हम दो तरह का बात करेंगे कि अगर कुछ स्टूडेंट पढ़ाई करना चाह रहे हैं आगे इसी बेसिस पर, तो वो क्या करेंगे, और जो काम करना चाहते हैं, रोजगार करना चाहते हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हों चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर के लिए, तो वो क्या करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ाई के ऊपर चलते हैं आज कि हम आईटीआई करने के बाद आगे क्या क्या पढ़ाई कर सकते हैं। ओके, तो अभी हम लोग सबसे पहले पढ़ाई वाला टॉपिक देख लेते हैं कि हम लोग कर क्या सकते हैं। कि अगर हम लोग, सबसे पहला बात है कि अगर हम आईटीआई पास किए हैं किसी भी ट्रेड से, तो आप उसके बाद आप अप्रेंटिस कर सकते हैं। क्या कर सक रहे हैं? अप्रेंटिस कर रहे हैं। अप्रेंटिस क्या होता है? अप्रेंटिस एक तरह का ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो कि प्राइवेट सेक्टर से भी होता है और गवर्नमेंट सेक्टर से भी होता है। रेलवे भी कराती है, एनटीपीसी थर्मल पावर प्लांट भी कराती है, कोई बड़ी बड़ी कंपनी भी कराती है। मतलब कि ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो कि सब कोई कराते हैं। जिस तरह से आईटीआई सरकारी भी होता है, प्राइवेट भी होता है, उसी तरह अप्रेंटिस सरकारी से भी कर सकते हैं, प्राइवेट से भी कर सकते हैं। 1 साल का ये होता है। इस 1 साल के ट्रेनिंग के दौरान आपको जो कंपनी होगी, चाहे वो सरकार की होगी चाहे प्राइवेट होगी, वो आपको कुछ पेमेंट भी देता है, लगभग 9,000 रुपया। ठीक है, 1 साल के ट्रेनिंग का आपको वो पढ़ाएगी भी और 9,000 रुपया लगभग देगी भी। ये आप ट्रेनिंग कर लेंगे तो आपको क्या फ़ायदा होगा? इसको करने के बाद आप किसी भी कंपनी में अगर अप्लाई करते हैं कि हम अप्रेंटिसशिप कर लिए हैं आईटीआई के बाद, तो आपको वो प्राथमिकता देंगे कि ये जो है सीखे हुए हैं। क्या सीखे हैं? उनको प्रैक्टिकल वहाँ पर सारा चीज़ बताया जाता है। एक तरह से वो कंपनी में पूरा काम ही कर लिए हैं। चाहे वो रेलवे में अप्रेंटिस कर लिए हैं तो रेलवे का वो लगभग काम जान चुके हैं, तो उनको रखने में उनको आसानी होती है, इसलिए वो आपको प्राथमिकता देंगे कि आप अब मेरे यहाँ जॉब कर सकते हैं। ओके, तो आप अप्रेंटिस कर सकते हैं। दूसरा चीज़ आप क्या कर सकते हैं? दूसरा आप कर सकते हैं
CTI, इसी को CITS भी बहुत जगह लिखा हुआ रहता है। जिस तरह से आज के टाइम में देखिए कि अगर आपको हाई स्कूल, मिडिल स्कूल या +2 स्कूल में टीचर बनना होगा तो आप बीएड करते हैं। टीचर बनने के लिए क्या करते हैं? बीएड करते हैं। उसी तरह से अगर आपको सरकारी ITI में इंस्ट्रक्टर बनना होगा पढ़ाने के लिए, आपको प्रैक्टिकल कराने के लिए, तो आपको CTI करना होगा। जैसे ITI करके आप बन गए हैं एक टेक्नीशियन बन सकते हैं, उसी तरह CTI करके आप क्या बन सकते हैं? इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं। आप वहाँ पढ़ा सकते हैं। अगर बहाली निकलेगी तो जो CTI किए हुए रहेंगे वही उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जिस तरह से टीचर बनने के लिए बीएड जो किए हुए रहेंगे वही फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, उसी तरह इंस्ट्रक्टर बनने के लिए जो CTI किए हुए रहेंगे वही उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो अब ऑप्शन नंबर 2 आपके पास है, तो ये इसका भी फॉर्म निकलता है। आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे कहाँ कहाँ CTI का जो है इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर आप अप्लाई करेंगे। क्लियर हो गया? अब आप 3rd नंबर पे आ जाते हैं, देखते हैं कि इसके बाद और हमारे पास क्या ऑप्शन है। 3rd नंबर में एक ऑप्शन हमको बहुत अच्छा लगता है कि डिप्लोमा। क्या कर सकते हैं? डिप्लोमा, जिसको कि पॉलीटेक्निक भी कहते हैं, पॉलीटेक्निक भी कहते हैं। शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, ठीक है, समझ जाइएगा कि डिप्लोमा या पॉलीटेक्निक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो डिप्लोमा या पॉलीटेक्निक जो होता है वो 3 साल का होता है। कितने साल का होता है? वो 3 ईयर का होता है। आप किसी भी ट्रेड से कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर, किसी से भी। लेकिन अगर आप ITI करके जाएंगे तो आपको 2 ईयर ही लगेगा, 2 साल ही आपको लगेगा। ये आप कर लीजिएगा तो आप जो है डिप्लोमा लेवल का जूनियर इंजीनियर का फॉर्म फिल कर सकते हैं। समझ में आया? अभी के टाइम में क्या है कि आपको डिप्लोमा लेवल पर बहुत ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिलती है। अगर आप कोई डिप्लोमा करना चाहते हैं पॉलिटेक्निक, तो आप जो है गवर्नमेंट का सरकारी पॉलिटेक्निक का फॉर्म फिलअप कीजिए। उम्मीद करेंगे कि आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि बहुत सारा डिप्लोमा कॉलेज यानी कि पॉलिटेक्निक कॉलेज अभी खुला हुआ है, जिसमें कि सीटें वैकेंट रह जाती है, बची हुई रह जाती है। तो आप लोग अप्लाई करें, उसके फॉर्म को भरें, एग्ज़ाम दें। एक बार ज़रूर ट्राई करें अगर कोई डिप्लोमा करना चाहते हैं। प्राइवेट से अच्छा आप एक बार पहले एग्ज़ाम दे लें, नहीं होता है तो प्राइवेट में एडमिशन ले सकते हैं, नहीं तो सरकारी से आप डिप्लोमा भी कर सकते हैं। यानी कि अभी मेरे पास 3 ऑप्शन आ गया कि आप डिप्लोमा भी कर सकते हैं, CTI भी कर सकते हैं और अप्रेंटिस भी कर सकते हैं। और एक चौथा क्या हो गया है कि अब तो ITI को इंटर भी दे दिया है मान्यता। ITI को क्या दे दिया है? इंटर भी हो गया है। वो भी इंटर किससे? साइंस से। तो आप आगे चल के ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं, ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं, कहीं पर भी ग्रेजुएशन आप कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट से। तो ये भी आपके सामने एक ऑप्शन है। अब मेन टॉपिक आ रहा है कि नहीं सर, पढ़ने का अब नहीं, अब कमाना है। तो कमाएं कैसे, कैसे नौकरी लगेगा? आज सबसे बड़ा बात यही चल रहा है देश में कि कैसे रोजगार आएगा। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं रोजगार के ऊपर कि क्या होगा, कैसे होगा। घर से बोला जा रहा है कि नहीं अब कुछ काम उम करना है, तो क्या करें? तो 2 तरह से हो सकता है, एक सरकारी में भी कर सकते हैं आप और एक प्राइवेट। समझ में आ रहा है? सरकारी का तो सभी को पता है क्या स्थिति चल रहा है। सरकारी में बहुत कम वैकेंसी आ रही है, लेकिन अगर हाँ तैयारी करेंगे तो होगा। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि नहीं होगा, तैयारी करेंगे तो होना ही है। कम सीट रहे या अधिक सीट, अगर मेरा तैयारी अच्छा है तो होगा। तो ITI लेवल पर अगर सरकारी है तो सरकारी में हम रेलवे में भर सकते हैं। ठीक है, अब रेलवे में भर सकते हैं। टेक्नीशियन में, ग्रुप डी में तो अब बता ही दिया गया कि सिर्फ ITI पास ही रेलवे में, ग्रुप डी में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और टेक्नीशियन में, रेलवे ड्राइवर में भर सकते हैं आप। ठीक है, जो कि सबसे बड़ा जो है वैकेंसी रहता है ITI वालों के लिए। इसके अलावा थर्मल पावर प्लांट, NTPC जिसको कहते हैं, वहाँ पे जा सकते हैं। सेल हो गया, भेल हो गया, गेल हो गया, बहुत सारा बड़ा बड़ा सरकारी कंपनी है जिसमें कि आप जा सकते हैं। आर्मी हो गया, ITBP हो गया, ये सब में आप जा सकते हैं। बहुत सारा वैकेंसी सरकारी में आते रहता है। तो उसके लिए थोड़ा सा तैयारी करना होगा, थोड़ा वेट करना होगा। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जा सकते हैं, है ना।
तो बहुत सारा चीज़ है जो कि आपको तैयारी करना होगा फिर इसके लिए जम के, और आपका जो है तैयारी स्ट्रांग होना चाहिए आपके थ्योरी का। थ्योरी आपका मजबूत हो जाएगा तो आपका सरकारी में हो जाएगा। अब आते हैं प्राइवेट कि सर दिक्कत है, हम रुक नहीं सकते हैं, अब हमको रुकना नहीं है, घर से प्रेशर है कि अब नहीं पढ़ा सकते हैं या वेट नहीं कर सकते हैं कि सर 1 साल या 2 साल तैयारी करके हम जॉब ले, 3 साल रुक करके जॉब ले, उसका भी कोई गारंटी नहीं है। तो आपके सामने 2 तरह का बात आ रहा था, तो आप चाह रहे हैं कि हमको प्राइवेट में ही हो जाए। तो आप जो है सबसे पहला चीज़ है कि अगर कहीं प्राइवेट में जाना चाह रहे हैं तो आप कॉलेज में आए, कॉलेज से प्लेसमेंट में आप हिस्सा ले सकते हैं, हमेशा जो कि होते रहता है। यहाँ पर अलग अलग टाइप की कंपनी आती रहती है, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स हो गई, उषा हो गई, बहुत सारी इस टाइप की कंपनी आते रहती है, होंडा हो गई, बहुत सारा है, जेसीबी हो गया, बहुत सारा इस टाइप का कंपनी, महिंद्रा, ये सब आते रहती है, सबको पता भी है, वीडियो भी आप लोगों ने देखा होगा। तो आप कॉलेज के प्लेसमेंट में भी हिस्सा ले सकते हैं और वहाँ पर भी कैंपस सिलेक्शन में आप जा सकते हैं। दूसरा बात कि सर ठीक है, इसके अलावा बताइए, तो इसके अलावा बहुत सारा कंपनी है, बहुत सारा कंपनी है जहाँ पर कि आप डायरेक्ट जो है किसी भी कंपनी में आप अपना रिज्यूम डाल सकते हैं। एक अच्छा सा रिज्यूम बनाइए, सभी कोई आप लोग रिज्यूम अच्छा होना चाहिए और उसमें आप लोग क्या कीजिए कि अप्लाई कीजिए। कम से कम आप 10 कंपनी में अप्लाई कीजिए, आपको 3 से 4 कंपनी कॉल करेगी या मेल करेगी और आप इंटरव्यू दीजिए। घबराइए नहीं, आप अगर 3 से 4 कंपनी में इंटरव्यू देंगे तो आपका सारा हेजिटेशन निकल जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि नहीं इसमें क्या पूछ रहा है। नहीं होगा कोई बात नहीं, समझ में आ गया कि क्या पूछा जा रहा है, फिर अगला 10 कंपनी में अप्लाई करेंगे तो फिर वहाँ से जो कॉल आएगा इस बार मेरा सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, इसके साथ एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि ITI अगर कर लिए हैं तो कोई कंप्यूटर कोर्स भी आप साथ में कर ही लें, जो कि बहुत ही आज के डेट में इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप ये भी कर लें जिससे कि आपको वहाँ पर रखेगी तो आपको कंप्यूटर वर्क वगैरह थोड़ा मोड़ा आना चाहिए। ठीक है, तीसरा चीज़ है कि ठीक है सर ये भी हो गया, अब कंपनी कहाँ जाएंगे, घूमना पड़ेगा, बहुत सारा दिक्कत है सर। तो ये दिक्कत है, थोड़ा दिक्कत होगा तो आप कॉलेज के कैंपस सिलेक्शन में भाग लीजिए। अगर बाहर दूर नहीं जाना चाहते हैं तो आप चाह रहे हैं घर बैठे ही, तो घर बैठे भी हो सकता है। बहुत सारी वेबसाइट है, आप उस पर जा करके अपना रिज्यूम डालिए, वो रिज्यूम आपका कंपनी सेलेक्ट करेगी तो आपको बुलाएगी। अब थोड़ा प्रोफेशनल बनना पड़ेगा, थोड़ा जो है हम लोगों को डिजिटल होना होगा। सबसे मेन आज के समय में यही है। अगर रोजगार लेना है, अगर जॉब लेना है तो जॉब लेने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। आप लोग जो भी हैं अपना थ्योरी, अगर किसी कंपनी में जाना चाहते हैं तो थ्योरी का बेसिक मजबूत करके जाइएगा। इंटरव्यू देने के लिए थ्योरी का बेसिक मजबूत कर लीजिए, डायरेक्ट कंपनी में जाइए और वहाँ इंटरव्यू दीजिए। 100% आपको बता रहे हैं कि सिलेक्शन होगा। ITI वालों का आज बहुत ज़रूरत है कंपनी में, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनको अच्छे स्टूडेंट्स, अच्छे काम करने वाले नहीं मिल रहे हैं। इसलिए आप अगर थोड़ा सा थ्योरी का बेसिक जान लेते हैं, थोड़ा सा टूल्स पहचानने आपको आता है तो आपको अच्छी सैलरी मिलेगी। ये इसके लिए निश्चिंत रहिए, क्योंकि हम लोग भी समझ पा रहे हैं कि आज के टाइम में जॉब होना बहुत दिक्कत हो वाली बात है। तो उस दिक्कत को दूर करना है तो थोड़ा सा थ्योरी का नॉलेज ले लीजिए, आप थोड़ा सा कंप्यूटर सीख लीजिए, बढ़िया सा रिज्यूम बनाइए और आप डायरेक्ट सीधा कंपनी को मेल कीजिए। आपको 10 में से 3 से 4 कंपनी ज़रूर कॉल करेगी, इसका श्योर एकदम। आप इस तरह से थ्योरी का बेसिक ज़रूर पढ़ के जाइए, क्योंकि अभी तक हम लोग जितना देख रहे हैं, जो भी हम लोग से कंपनी कंसल्ट कर रही है वो बता रही है कि बच्चों को बेसिक नहीं आ रहा है। तो बेसिक, जैसे अगर कोई इलेक्ट्रिशियन के स्टूडेंट्स है तो करंट वोल्टेज और उसका यूनिट तक नहीं आ रहा है कि इसका क्या यूनिट होगा। फिटर के स्टूडेंट्स हैं तो फिटर के स्टूडेंट्स को फाइल का टाइप पता नहीं हो पा रहा है, कौन सा फाइल कहाँ यूज करते हैं। तो ये सब ध्यान रखना है बेसिक क्वेश्चन का। इस तरह से आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर किन्हीं को, देखिए ये वीडियो देखने के बाद अब मन में लग रहा होगा कि ठीक बात बता रहे हैं, ये तो हम भी समझ रहे थे। अगर फिर भी किन्हीं को दिक्कत है तो आप वीडियो बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि आपको क्या दिक्कत हो रही है।
हो सकेगा जहाँ तक उस दिक्कत को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। दिक्कत रिज्यूम बनाने में होगा तो आप कमेंट करेंगे कि सर अगर कैंपस रिलेटेड अगर कुछ होता है तो कब पता चलेगा, उसका रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है तो वो आप पूछ सकते हैं कि सर हम लोग किस इस सेशन के हैं या कोई गाइडेंस चाहिए, तो आप डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं आकर के, या आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। कोई तरह का बात अगर आपको पूछना है, कुछ इस टाइप का है जॉब रिलेटेड या आगे पढ़ाई रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए, उसका जवाब दिया जाएगा, रिप्लाई दिया जाएगा। तो आप लोग ये वीडियो अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी पता चल पाए कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। और समय का सबसे बड़ा उपयोग करना है, बैठे रहना नहीं है। अगर आप तैयारी कर भी रहे हैं तो साथ में कुछ ना कुछ कीजिए। आज एक समय पर एक काम करने से नहीं होगा। तैयारी कर रहे हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, गवर्नमेंट का तैयारी कीजिए, बैकअप प्लान ले करके चलिए। विदाउट बैकअप का कुछ नहीं होगा, समय को देखते हुए काम करना है। तो ठीक है, वीडियो को ज़्यादा अब लंबा नहीं करेंगे, तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देख लीजिए, सुन लीजिए, समझ लीजिए, दोस्तों को भी बताइए और आगे का अपना तैयारी कीजिए कि हम लोग अब नहीं। मैं एक अपने तरफ से सलाह यही दूंगा कि जिनके घर की स्थिति फाइनेंशियल प्रॉब्लम, पैसे के घर में जिसको दिक्कत है, वो स्टूडेंट्स डायरेक्ट कंपनी में जाइए या डायरेक्ट कैंपस सिलेक्शन में अपना सिलेक्शन लीजिए। वो तैयारी के चक्कर में रहेंगे तो फिर उनको प्रॉब्लम आएगी। या जो अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो तुरंत सोचिए और तुरंत अप्रेंटिस करने का सोचिए। ये नहीं कि अच्छा देख लेते हैं, देख लेने में समय ख़त्म हो जाएगा, समय फिर लौट करके नहीं आएगा। जो भी लेना है अब क्विक डिसीजन लेना है, क्योंकि ज़माना आ गया है 5G, अब हम लोग को 3G 2G के स्पीड से नहीं चलना है। ओके, तो चलिए वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे। ओके, थैंक यू।